यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि आज बात होगी मन की शांति की, जो जीवन बदल देती है। जीवन में घबराने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन धैर्य रखने से बहुत कुछ बदल जाता है। याद रखिए, समय स्थिर नहीं रहता। जैसे नदी का पानी हर पल आगे बढ़ता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। आज जो कठिन लगता है, वही कल आपकी ताकत बन सकता है। इसलिए चिंता में डूबने के बजाय विश्वास में जीना सीखिए। किसी ने पूछा, अगर ईश्वर हर जगह है, तो लोग पूजा के लिए किसी विशेष स्थान पर क्यों जाते हैं? उत्तर बहुत सरल है। पानी पूरे वातावरण में नमी के रूप में मौजूद होता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए हमें स्रोत तक जाना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह परम शक्ति हर जगह है, पर मन की गहराई से अनुभव करने के लिए हमें शांत वातावरण की जरूरत होती है। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसके एक व्यवहार से नहीं परखना चाहिए। मनुष्य परिस्थितियों से बनता भी है और बदलता भी है। आज जो गिरा हुआ दिखता है, वही कल ऊंचाई पर भी हो सकता है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह खत्म नहीं होता, वह तैयारी कर रहा होता है उगने की। इसी तरह कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत करने आता है। कभी कभी जीवन हमें झुकना सिखाता है, जैसे फल से लदा पेड़ झुक जाता है, पर वही झुकाव उसकी समृद्धि का प्रमाण होता है। जो विनम्र होना सीख जाता है, वह जीवन से खाली नहीं लौटता। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के पीछे चलता है। नियत साफ हो तो साधारण स्थान भी पवित्र बन जाता है, और हृदय में करुणा हो तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सच्चे संबंध मजबूरी से नहीं, समझ से टिकते हैं। जो आपको आपके संघर्षों सहित स्वीकार करे, वही आपका अपना है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना। जितना कसकर पकड़ेंगे, उतना ही जल्दी खो देंगे, लेकिन विश्वास से छोड़ देंगे तो वही चीज लौटकर आपके पास आ सकती है। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। चिंता मन को जला देती है और चिंतन मन को दिशा देता है। जब भी जीवन कठिन लगे, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। कभी कभी जो घटना हमें दुख देती है, वही भविष्य में हमारी रक्षा भी करती है। एक किसान था जो हर बार फसल खराब होने पर दुखी हो जाता था, लेकिन एक साल सूखा पड़ा और उसी सूखे ने उसकी जमीन में छिपे कीमती खनिज को उजागर कर दिया। जिसे वह दुर्भाग्य समझ रहा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि बन गया। इसलिए हर परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। जीवन बदलने की कला जानता है। जब रास्ता कठिन लगे तो रुकना मत, धीरे चलो पर चलते रहो। याद रखो, अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं पाया, और निराशा कभी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती जो उम्मीद को थामे रहता है। मन शांत रखो, विचार सकारात्मक रखो और कर्म सच्चे रखो, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में वही आगे बढ़ता है जो विश्वास के साथ चलता है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है, क्योंकि बाहर जो दिखाई देता है वह अंदर की अवस्था का ही प्रतिबिंब होता है। मन अगर अशांत है तो सुख भी बेचैन कर देता है, और मन अगर शांत है तो कठिनाई भी साधना बन जाती है। जीवन हमें हर दिन संकेत देता है, कभी सफलता के रूप में, कभी असफलता के रूप में, पर समझदार वही है जो हर अनुभव से सीख लेता है। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होना निश्चित है। ठीक उसी तरह दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत भी निश्चित है। इसीलिए अपने मन को निराशा की आदत मत डालिए, आशा को रोज जगाइए। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, कभी कभी जीवन की गति धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब रुक गया हो, लेकिन प्रकृति को देखिए, पेड़ भी एक मौसम में शांत खड़े रहते हैं ताकि अगले मौसम में फिर से हरे हो सके। ठहराव हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वह नई शुरुआत की तैयारी होता है। जब भी मन भारी लगे, 3 बातें याद रखिए। जो मिला है वह पर्याप्त है, जो गया है वह आवश्यक था, और जो आने वाला है वह बेहतर होगा। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत मापिए। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है।
किसी को मंजिल जल्दी मिलती है, किसी को रास्ते में ज्यादा अनुभव मिलते हैं। और सच तो यह है, मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा होती है, क्योंकि वही आपको वह बनाती है जो आप बनने वाले हैं। जब आप कृतज्ञ होना सीख जाते हैं तो साधारण क्षण भी असाधारण लगने लगते हैं। एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान, एक शांत पल, यही जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखिए, दूसरों के लिए प्रकाश बनिए, चाहे छोटी सी लौही क्यों ना हो, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। और अंत में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो करना है उसे पूरे मन से करो, और जो मिलेगा उसके लिए आभार प्रकट करो। जब यह 3 बातें जीवन में आ जाती हैं तो मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। बस विश्वास बनाए रखो, शांत रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब मनुष्य जीवन के अर्थ को समझने लगता है तब उसे यह एहसास होता है कि जीवन जीतने या हारने का नाम नहीं, सीखने और विकसित होने का नाम है। हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। कुछ अनुभव मुस्कान देकर जाते हैं और कुछ अनुभव समझ देकर, लेकिन दोनों ही आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जिस दिन आप शिकायत छोड़कर सीखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन जीवन आसान लगने लगता है। ध्यान रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से पैदा होती है। जिसने अपने विचारों को संभाल लिया, उसने अपने जीवन को संभाल लिया। मन को बार बार अतीत में ले जाना दुख देता है और बार बार भविष्य में ले जाना चिंता देता है, लेकिन वर्तमान में जीना शांति देता है। इस पल को महसूस कीजिए, यही जीवन है, यही अवसर है, यही सत्य है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो परिणाम अपने आप सही होने लगते हैं। जैसे किसान बीज बोकर हर पल उसे खींचता नहीं, वह बस उसकी देखभाल करता है और समय पर भरोसा रखता है। वैसे ही जीवन में धैर्य सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। कभी अपने आप से यह मत कहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि यह पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच बदल सकता है। जीवन में जो भी है अस्थाई है, सुख भी, दुख भी, मिलना भी, बिछड़ना भी, लेकिन एक चीज स्थायी है, आपका कर्म और आपका चरित्र। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर बनाइए और अपने हृदय को निर्मल रखिए। क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करती है। सरल बनिए, क्योंकि सरलता में ही गहराई छिपी होती है। कम बोलिए पर सत्य बोलिए, कम चाहिए पर संतोष से जिए, और हमेशा याद रखिए, जिसे खुद पर विश्वास है उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अगर रास्ता कठिन है तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर चुनौतियां हैं तो समझिए आप मजबूत बन रहे हैं। अगर प्रतीक्षा लंबी है तो समझिए कुछ बड़ा आने वाला है। अपने जीवन को प्रेम से भर दीजिए, अपने शब्दों में मिठास रखिए, अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, क्योंकि अंत में इंसान को उसके शब्द नहीं, उसकी भावना याद रखी जाती है। और अब इस यात्रा का सार सुनिए, शांत मन, सच्चे कर्म और अटूट विश्वास, ये 3 चीजें जिस व्यक्ति के पास हैं उसे जीवन में भटकना नहीं पड़ता। वह गिरता है, फिर उठता है, सीखता है, फिर आगे बढ़ता है, और अंततः अपने भीतर ही वह प्रकाश पा लेता है जिसे वह दुनिया भर में खोज रहा था। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने मार्ग पर चलते रहो और विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। जीवन का एक अटल नियम है, कर्म से कोई बच नहीं सकता। मनुष्य चाहे कुछ करे या ना करे, फिर भी वह कर्म कर ही रहा होता है। जब हम जागते हैं तब भी कर्म, जब हम सोते हैं तब भी कर्म, हमारी सांसें चलती हैं, हृदय धड़कता है, विचार आते जाते हैं। ये सब निरंतर चलने वाली क्रियाएं ही तो हैं। संपूर्ण प्रकृति भी इसी नियम पर चलती है। सूर्य उदय होता है, पृथ्वी घूमती है, ऋतुएं बदलती हैं, हर कण सक्रिय है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं, लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त होना संभव है।
जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं करता नहीं, केवल माध्यम हूं, तभी उसके भीतर हल्कापन आ जाता है। तब ना अहंकार रहता है, ना पछतावा और ना ही परिणाम का डर। जो कुछ हो रहा है वह मेरे द्वारा नहीं, मेरे माध्यम से हो रहा है। यह भावना जीवन को सहज बना देती है। स्वतंत्रता भी जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। दूसरों की इच्छा के अनुसार जीकर खुश दिखने से बेहतर है अपनी सच्चाई के साथ जीना, चाहे संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। बंधन केवल बाहरी नहीं होते, मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और भय का भी कैदी बन जाता है। सबसे बड़ा बंधन है मोह। मोह धीरे धीरे विवेक को ढक देता है, फिर सही और गलत का अंतर धुंधला पड़ जाता है। इतिहास और कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि जब लगाव सीमा पार कर जाता है तो विनाश का कारण बनता है। अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को सत्य से दूर कर देती है। वह धर्म देख नहीं पाता, वह न्याय समझ नहीं पाता, वह केवल अपने लगाव को बचाने में लगा रहता है और यही लगाव अंत में दुख बनकर लौटता है। ज्ञान का प्रकाश जब भीतर फैलता है तो सबसे पहले मोह को ही हटाता है, क्योंकि मोह ही अज्ञान की जड़ है। दुनिया जीत लेने की चाह भी मोह का ही एक रूप है। मनुष्य सोचता है बस यह मिल जाए फिर शांति मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे वह पाता जाता है नई इच्छाएं जन्म लेती जाती हैं। जिसके पास सब कुछ है वह भी बेचैन हो सकता है और जिसके पास कुछ भी नहीं वह भी प्रसन्न हो सकता है। फर्क वस्तुओं में नहीं, फर्क मोह और संतोष में है। जहां आसक्ति है वहां भय है, जहां भय है वहां दुख निश्चित है। इसीलिए त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि भीतर से निर्भरता को छोड़ देना है। जब मनुष्य समझ लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ बदलने वाला है, तभी वह वास्तव में मुक्त होता है। अतीत बीत चुका, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है। फिर क्यों बीते हुए का पछतावा, क्यों आने वाले का भय? जो आज है वही सत्य है, उसी में जीना ही बुद्धिमानी है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। बीच का समय केवल अनुभवों की यात्रा है, इसलिए जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो जा रहा है उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन पकड़ने की नहीं, बहने की प्रक्रिया है, तब उसके भीतर गहरी शांति उतर आती है और यही शांति वास्तविक स्वतंत्रता है, वास्तविक आनंद है और यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। इस संसार में जिसे हम मेरा कहते हैं वह वास्तव में कभी हमारा था ही नहीं। आज जो वस्तु हमारे पास है वह कल किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी तीसरे के पास चली जाएगी। फिर भी मनुष्य उसे अपना समझकर उससे चिपक जाता है और यही लगाव दुख का कारण बनता है। जीवन हमें बार बार सिखाता है हम मालिक नहीं, केवल यात्री हैं। एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर टहल रहा था। उसे रेत में चमकती हुई एक सुंदर वस्तु मिली। वह बहुत खुश हुआ, उसे अपना सौभाग्य समझा। कुछ देर बाद उसने पानी में उतरने का विचार किया, लेकिन उसे डर था कि कहीं यह वस्तु खो ना जाए, इसलिए वह उसे कसकर पकड़े हुए ही पानी में उतर गया। लहरें उठी और एक तेज लहर ने वह वस्तु छीन ली। वह व्यक्ति बहुत देर तक रोता रहा, जैसे उसका सब कुछ चला गया हो। पास खड़े एक वृद्ध ने उससे पूछा, जिसे तुमने रास्ते में पाया उसे खोने का इतना दुख क्यों? तब उसे एहसास हुआ जिससे उसने अपना समझ लिया था, वह तो बस कुछ समय के लिए उसके पास आई थी। यही जीवन का सत्य है। जो बिना प्रयास मिलता है वह भी अनंत नहीं रहता और जो परिश्रम से मिलता है वह भी स्थायी नहीं रहता। फिर भी मनुष्य उन चीजों के पीछे भागता है जो कभी टिकने वाली ही नहीं। धन, प्रतिष्ठा, पद, सुविधा, ये सब जीवन की राह के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। एक दिन सब यहीं छूट जाना है। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना व्यर्थ है, जो आया नहीं उसके लिए डरना व्यर्थ है। सिर्फ यही क्षण हमारा है और इसी में जीना ही बुद्धिमानी है। जीवन की एक और गहरी बात है, सुख हमें अक्सर भुला देता है और दुख हमें भीतर की ओर लौटा देता है। कई बार कठिन समय ही हमें जागृत करता है। जब सब ठीक चलता है तब मन भटक जाता है, लेकिन जब संघर्ष आता है तब मन सच को खोजता है। इसीलिए कुछ लोग कठिनाइयों को शत्रु नहीं
मार्गदर्शक मानते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत हद तक उसकी संगति से भी बनता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसी ही सोच धीरे धीरे हमारे भीतर उतर जाती है। यदि आसपास नकारात्मकता है तो सबसे मजबूत व्यक्ति भी कमजोर पड़ सकता है, और यदि आसपास सच्चाई, ज्ञान और सकारात्मकता है तो भटका हुआ व्यक्ति भी संभल सकता है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किसकी बातें सुनते हैं और किससे सीखते हैं। एक और खतरा है अधूरा ज्ञान। थोड़ी जानकारी लेकिन पूरा विश्वास, यह संयोजन बहुत विनाशकारी होता है। आधा सच अक्सर पूरे झूठ से भी अधिक नुकसान करता है। इसलिए सीखना है तो गहराई से सीखो, समझना है तो पूरी तरह समझो। जीवन में विश्वास भी सोच समझ कर करना चाहिए। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर विरोध शत्रुता नहीं होता। कुछ लोग साथ दिखते हैं पर साथ नहीं होते, और कुछ दूर होते हुए भी सच्चे साथी होते हैं। शब्द भी जीवन बदल देते हैं। कभी एक कठोर वाक्य संबंध तोड़ देता है और कभी एक मधुर वाक्य टूटे मन को जोड़ देता है। इतिहास में कई बड़े संघर्ष तलवार से पहले शब्दों से शुरू हुए, क्योंकि शब्दों में भी शक्ति होती है, घाव देने की भी और उपचार करने की भी। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और सोचते समय करुणा को साथ रखो। जीवन का सार बहुत सरल है। जो आए उसे विनम्रता से स्वीकार करो, जो जाए उसे शांति से विदा करो, जो मिले उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह पर्याप्त है सीखने के लिए, और जो नहीं है वह आवश्यक नहीं था। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी स्थायी नहीं, तब उसके भीतर पकड़ ढीली हो जाती है, और जहां पकड़ ढीली होती है वहीं शांति जन्म लेती है, और यही शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है कि विनाश हमेशा हथियारों से नहीं, शब्दों से शुरू होता है। कई बार एक कठोर वचन, एक अपमान, एक गलत निर्णय इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देता है जिसे रोकना असंभव हो जाता है। इसीलिए बोलने से पहले सोच लेना बुद्धिमानी है, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। धर्म की रक्षा हमेशा सरल नहीं होती। कभी कभी शांति बनाए रखने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, और जब अन्याय सीमा पार कर देता है तब संघर्ष ही अंतिम मार्ग बन जाता है। जब युद्ध भूमि में मोह और करुणा से मन डगमगा जाता है तब ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही संदेश हमें भगवत गीता में मिलता है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं, आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। जब यह सत्य समझ में आ जाता है तो भय समाप्त हो जाता है और कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जीवन केवल कर्तव्य से नहीं चलता, चरित्र से चलता है। दान, वीरता और प्रतिभा महान गुण हैं, फिर भी वे मनुष्य को महान नहीं बनाते यदि उसके भीतर द्वेष या प्रतिशोध छिपा हो। कर्ण इसका गहरा उदाहरण है। उनमें क्षमता भी थी, साहस भी, उदारता भी, लेकिन उनके निर्णयों पर उनके घाव हावी रहे। जब प्रतिभा सेवा के बजाय प्रतिशोध का साधन बन जाए तो उसका परिणाम विनाश ही होता है। मनुष्य समाज से लड़कर नहीं, समाज को बदलकर महान बनता है। सच्ची मित्रता भी जीवन की दिशा बदल देती है। एक सच्चा मार्गदर्शक व्यक्ति को संभाल लेता है और एक स्वार्थी साथी उसे भटका देता है। दुर्योधन ने मित्र को साधन समझा और धृतराष्ट्र ने मोह को सत्य से ऊपर रखा। अत्यधिक आसक्ति ने विवेक छीन लिया और परिणाम सबके सामने आया। मोह हमेशा निर्णय को कमजोर करता है। भावुकता जब सीमा पार कर जाए तो बुद्धि मौन हो जाती है। दूसरी ओर समर्पण और साधना असंभव को भी संभव बना देते हैं। एकलव्य इसका प्रतीक है। जहां इच्छा सच्ची हो वहां मार्ग स्वयं बन जाता है। जीवन बहुत छोटा है। जन्म और मृत्यु के बीच का यह अंतराल पल भर में बीत जाता है। इसलिए हर दिन ऐसा कार्य करो जो समय के पार भी याद रखा जाए। धन, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा, इन पर कभी गर्व मत करो। समय सब बदल देता है, वैभव भी, परिस्थितियां भी। द्रौपदी जैसी महान रानी को भी वन की कठिनाइयां देखनी पड़ी। भीष्म के निर्णयों ने अंबा के जीवन को बदल दिया और वही पीड़ा आगे चलकर शिखंडी के रूप में लौट आई।
ये संसार कर्मों का चक्र है। जो बोओगे वही किसी न किसी रूप में लौटेगा। लालच जीवन को जला देता है, अन्याय अंततः दंड देता है और अहंकार पतन का मार्ग बनाता है। इसलिए शांति को अपनाओ। लोहा ठंडा होकर ही मजबूत होता है और मनुष्य भी शांत रहकर ही स्थिर बनता है। क्रोध में निर्णय टूट जाते हैं, शांति में निर्णय बनते हैं। जब कठिन समय आए तो ये 7 चीजें तुम्हारी रक्षा करती हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, सत्कर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास। और अंत में आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। बस समस्या यह है कि हम उसकी आवाज सुनना भूल जाते हैं। जब मन शांत हो तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज जीवन की सच्ची दिशा दिखाती है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। मन को समझना, मन को संभालना और मन को सही दिशा देना, यही वास्तविक साधना है। कठिन समय जब आता है तो वह हमें अकेला कर सकता है, लेकिन वही कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। सम्मान भी जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। जो आपको सम्मान दे उसे सम्मान दीजिए, लेकिन किसी की हैसियत देखकर झुकना यह विनम्रता नहीं, कमजोरी है। जीवन का संतुलन तब बनता है जब मन शांत रहता है, जिसे ना अत्यधिक खुशी बहकाती है, ना द्वेष भटकाता है, ना शोक तोड़ता है और ना ही इच्छाएं खींचती हैं। वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सच्चे ज्ञान के करीब होता है। जीवन को समझने के कई मार्ग हैं: सीखने का मार्ग, साधना का मार्ग और कर्म का मार्ग। लेकिन केवल जानना पर्याप्त नहीं, केवल ध्यान करना भी पर्याप्त नहीं। जीवन को बदलता है कर्म। जो किया जाता है वही लौट कर आता है। यह शरीर स्थायी नहीं, यह तो वस्त्र की तरह है, बदलता रहता है। पर जो चेतना भीतर है वह निरंतर है। जब यह सत्य स्वीकार हो जाता है तो मृत्यु का भय कम हो जाता है और जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। विश्वास करना हो तो शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंसान जो कहता है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन जो करता है वही उसका वास्तविक परिचय है। क्रोध के क्षण में थोड़ी देर रुक जाना और अहंकार के क्षण में थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत बड़ी गलतियों से बचा लेता है। इच्छाएं भी बड़ी विचित्र होती हैं। वे मन को वैसे ही भटका देती हैं जैसे तेज हवा नाव को दिशा से भटका देती है। समझदार व्यक्ति दूसरों से प्रेरणा लेता है, तुलना नहीं करता। तुलना हीनता लाती है, प्रेरणा प्रगति लाती है। शरीर पर लगी चोट भर जाती है, लेकिन शब्दों से लगी चोट अक्सर बहुत देर तक रहती है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना का अंश मानता है, वह परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। खुश रहना है तो अपने निर्णय स्वयं लो। दूसरों को देखकर जीने वाले लोग अक्सर अपने ही जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। जो केवल अपने लिए जीता है उसकी कहानी उसके साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह लोगों के हृदय में जीवित रहता है। दूसरों को जीत लेना बड़ी बात नहीं, स्वयं को जीत लेना महानता है। जो चाहिए उसके योग्य बनो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य को अंधा कर देता है और जब दृष्टि ही धुंधली हो जाए तो पतन निश्चित है। कई बार जो विपरीत लगता है वही कल्याणकारी होता है। हर घटना अपने भीतर कोई ना कोई शिक्षा छिपाई होती है, इसलिए कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता से अधिक प्रयास पर ध्यान दो। असंयमित मन ही अधिकांश दुखों का कारण है। जिसने मन को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। क्रोध निर्णय छीन लेता है और शांति विवेक लौटा देती है। इसलिए जब मन उत्तेजित हो तब प्रतिक्रिया नहीं, विराम चुनो। जीवन में सफलता चाहिए तो एक नियम याद रखो, कदम कभी फिसल जाए तो संभल सकते हैं, लेकिन शब्द फिसल जाएं तो संबंध टूट जाते हैं। परिवार को अधिकार से नहीं, स्नेह और देखभाल से संभालो। माली बनो, मालिक नहीं। आलस्य सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। जो आज करना चाहिए उसे कल पर मत छोड़ो। समय रुकता नहीं, लेकिन जो समय की कद्र नहीं करता वह पीछे जरूर रह जाता है। गलत तरीका अपनाकर सही परिणाम की उम्मीद करना वैसा ही है
जैसे गलत पासवर्ड लाइट डालकर दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करना। जीवन के द्वार सही कर्मों से ही खुलते हैं और अंत में सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब मन नियंत्रित हो, इच्छाएं संतुलित हो, अहंकार शांत हो और कर्म निष्काम हो, तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। दूसरों की जिंदगी में झांकते रहने से कभी सच्चा लाभ नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि आपकी अपनी ही जिंदगी में इतना कुछ है जो आपका ध्यान मांग रहा है। जो व्यक्ति हर समय संदेह और भ्रम में जीता है, वह कभी स्थिर सुख नहीं पा सकता। जीवन में स्पष्ट सोच और दृढ़ निर्णय बहुत आवश्यक है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो बीज आप आज बोते हैं, वही कल आपकी फसल बनकर लौटता है। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य को बदलती है। बिना प्रयास के सफलता की आशा करना केवल भ्रम है। जैसे विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े बिना परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, वैसे ही बिना कर्म किए जीवन में परिवर्तन संभव नहीं। जब मन शांत और विश्वास से भरा होता है, तब मनुष्य प्रेम करना सीखता है, केवल ईश्वर से नहीं, पूरी सृष्टि से। वास्तव में शक्तिशाली वही है जो ठोकर खाने के बाद भी दूसरों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सरल और सच्चे व्यक्ति को धोखा देना कभी उचित नहीं, क्योंकि उनके साथ हुआ अन्याय एक अलग ही न्याय को जन्म देता है। हर कठिनाई अपने भीतर अवसर का बीज छिपाकर लाती है। हर जलते दीपक के नीचे थोड़ी छाया होती है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह निश्चित है। इसीलिए मुसीबत देखकर घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मन ही जीवन को बदलने वाले निर्णय ले सकता है। धैर्य वह शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कई बार मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। कुछ बातों को समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब न्याय होता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से जीत। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। जो निरंतर कर्म करता है वही कर्मवीर कहलाता है।